बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अडयाला जेल के बारे में आपको बताऊंगा। आज हम लोग गए थे, वहाँ पर जो सहाफ़ियों के साथ सलूक हुआ, जो वकला के साथ सलूक हुआ, इंतहाई शर्मनाक था वो। और जेल इंतज़ामिया ऐसा लग रहा है कि कठपुतलियों की मानद नाच रही है और अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। आज जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको जेल इंतज़ामिया ने ये कहा कि ये गलत है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सही ऑर्डर पास नहीं किया। पूरी मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। बुशरा बीवी साहबा के बारे में जज साहब ने आज ऑर्डर किया कि उनका शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर आसिम जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, उनकी और सरकारी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी तमाम टेस्ट लिए जाएँ और इंश्योर किया जाए और देखा जाए कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। सहाफ़ियों को भी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, कुछ सहाफ़ी अंदर जाने दिए गए। जो अंदर गए उनको जज साहब ने रोस्टरम पे बुलाया और पूछा कि क्या आपको तकालीफ़ हैं, क्योंकि कल तमाम जो सहाफ़ी थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि शीशे की दीवारें बना दी गई हैं और कोई आवाज़ नहीं आ रही और बिल्कुल किसी तरह से भी इसको आप एक ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल नहीं कह सकते, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर जो गवाह गवाही दे रहे हैं, जो उनसे प्रोसिक्यूटर सवाल कर रहा है, जो डिफेंस लॉयर सवाल कर रहा है, जो जज साहब बोल रहे हैं, वो तो सहाफ़ियों को उसकी आवाज़ ही नहीं आती। 80 फुट दूर बिठा दिया गया है और कोई सवाल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, ये ओपन ट्रायल नहीं है। तो शायद ये देखते हुए इसको जज साहब ने आज जब ट्रायल शुरू हुआ तो उन्होंने जो सहाफ़ी अंदर थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि 4 या 5 सहाफ़ी थे टोटल। उनसे पूछा कि क्या आपको मुश्किलात हैं सुनने में? तो सहाफ़ियों ने बताया कि आवाज़ तो आती ही नहीं है। तो जज साहब ने कहा फिर जेल इंतज़ामिया को कि ये सारी जो आपने एक्स्ट्रा जो अरेंजमेंट किए हैं, दीवारें लगाई हैं, शीशे लगाया है, इन सब को रिमूव करें। आप ईद से पहले जो अदालत की हालत थी, वो स्टेटस बहाल करें और इसीलिए आज कोई गवाह जो है उसकी गवाही नहीं हुई और उन्होंने ये कहा कि जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं इसकी समाअत नहीं करूँगा केस की। और 23 अप्रैल यानी मंगल अब इसकी समाअत मुकर्रर की और उससे पहले उन्होंने कहा कि ये सारी जो रुकावटें हैं और जो आपने एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लगाया है उसको रिमूव करें और ईद के पहले वाला जो स्टेटस है वो बहाल करें। इसमें जो जेल के बाहर जो हुआ, जो मैंने आपसे कहा कि अहकामात उड़ा दिए फ़ज़ा में जेल हुकाम ने। देखिए 2 ऑर्डर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। एक तो उन्होंने जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसकी पिटीशन पर एक ऑर्डर किया, एक फोकल पर्सन भी बनाया और कहा कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के नुमाइंदे हैं, वो अपना कार्ड दिखाएँगे, फोकल पर्सन उसको मैनेज करेंगे और वो अदालत में जाके देख सकेंगे। दूसरा मेरी पिटीशन थी। मैं क्योंकि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा और जहाँ पर भी हम जाते हैं वो ये बताते हैं मीडिया ओनर्स और डायरेक्टर के जी आपके नाम पर तो पाबंदी है, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने की इजाज़त नहीं है। तो मैं उस वक्त हाई कोर्ट से मैंने रिज्यू किया था और एक उनको बताया था कि मैं पिछले 25-30 साल से सहाफ़ी हूँ और मेरी जो फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर इट इज़ मोर देन 4 मिलियन, जो बहुत सारे चैनल्स की सब्सक्रिप्शन से भी ज़्यादा है। तो मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं जाके कोर्ट अगर ओपन ट्रायल है तो मैं उसकी समाअत को देखूं, उसको अपने वीलॉग्स में, अपनी स्टोरीज़ में मैं उसको बताऊं ताकि लोगों तक सच जा सके। तो इस पर कोर्ट ने मेरे इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए, क्योंकि मेरी जो कंपनी है, हमारी जो यूट्यूब है, जो न्यूज़ है, ये बाकायदा एससीसीपी से रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने उसको तमाम चीज़ों को देखते हुए तो उन्होंने ऑर्डर किया कि मुझे जेल में ट्रायल देखने से ना रोका जाए और उसमें ये था आई शैल बी अलाउड, ये उसके अंदर अहकामात थे। इन्होंने मुझे रोका फिर भी, तो हम दोबारा कोर्ट में गए, कंटेम्प्ट फाइल की जेल हुकाम के ख़िलाफ़। तो जब ये आए वहाँ पर इनके वकला तौहीन अदालत में, तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, जी वो उस वक्त गलती हो गई थी, तो बाद में हमने इनको आने की इजाज़त दे दी। तो वो मामला मैंने भी उसको जज साहब
के सामने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, ये मामला इन्होंने अभी फॉर द टाइम बीइंग सॉर्ट आउट कर दिया है। लेकिन आज जो इन्होंने बात की, इन्होंने आज ये मुझे कहा कि जो न्यूज़ 66 है, ये पेमरा के जो लाइसेंस शुदा चैनल हैं, उनमें ये शामिल नहीं है, तो इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने इनसे कहा आपके पास ये रिटन ऑर्डर है, रिटन मेरी सारी पिटीशन है, प्रेयर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने मुझे इजाज़त दी है इस बात की। उन्होंने कहा जी नहीं, वो ये ऑर्डर ही गलत है। 66 न्यूज़ जो है वो तो पेमरा की लिस्ट में ही नहीं है। तो बारिश थी, मैं खड़ा रहा, और भी बहुत सारे वकील खड़े होते, शुएब शाहीन साहब खड़े थे, मिशाल यूसुफजई साहबा खड़ी थी, फिर इश्तियाक चौधरी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, वो वहाँ पर आए थे, इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब खड़े थे, मिर्ज़ा साहब खड़े थे और कितने वकील खड़े थे। बारिश हो रही थी और भीग रहे थे और घंटों के हिसाब से खड़े रहे। उनको किसी को जाने की इमरान खान नहीं जाने की इजाज़त दी गई। इमरान खान के सिर्फ 2 वकील जाने दिए गए पहले, गिल साहब थे और खालिद यूसुफ साहब, जबकि नैब की पूरी टीम थी जिसको अंदर जाने दिया गया। फिर तकरीबन 2 ढाई घंटे के इंतज़ार के बाद सिर्फ शुएब शाहीन साहब को अंदर जाने की इजाज़त दी गई और वो मेरा ख़्याल है उस वक़्त यानी समाअत तो आज बाकायदा तौर पे इस तरह से हुई नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब भी रोस्टम पे आए और उन्होंने भी जज साहब से कहा बुशरा बीबी को कोई उनकी नहीं हो रही इलाज मुआवजा, हालांकि अदालत ने हुक्म दिया था, तो फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि टेस्ट क्यों नहीं हुए, तो बताया गया कि हुकाम कहते हैं जी कि आप पिम्स में कराएं, जबकि हम ये कहते हैं कि हम शौकत खानम से कराएंगे और वहाँ सरकारी डॉक्टर आ जाए साथ, लेकिन डॉक्टर आसिम जो हैं वो ये करेंगे। तो जज साहब ने फिर ये ऑर्डर किया, जावेद राना साहब ने एहतसाब अदालत के, नासिर जावेद राना, कि शिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर आसिम भी होंगे, सरकारी डॉक्टर भी होगा और बुशरा बीबी के वहाँ पर टेस्ट कराए जाएंगे। तो मीडिया टॉक नहीं हो सकी आज खान साहब की, इसलिए कि वो तो दीवारें हैं बीच में और उसको क्योंकि सब ने रिपोर्ट किया था, तो आज जज साहब ने उन दीवारों को तो गिराने का ऑर्डर कर दिया कि जेल जो ईद से पहले की सूरत हाल को बहाल किया जाए। लेकिन वकालतनामे वकला के और उनको वहाँ पर गेट पर खड़ा किया जाता है, फिर अंदर फ़ोन किया जाता है, वो कहते हैं जी अभी हम इंतज़ार करें, बताते हैं। बिल्कुल जिस तरह खैरात दी जाती है, तौहीन की जाती है, अदालती अहकामात की तौहीन की जाती है, जिन वकला के वकालतनामे हैं उनकी तौहीन की जाती है। गाड़ी दूर कहते हैं खड़ी करके पैदल जाएं आप, बुज़ुर्ग वकला पैदल आते हैं। एक ये किसी हवाले से भी ये कोई ओपन ट्रायल नहीं है और इसमें एक बड़ी कंट्रोल्ड यानी ये एक धोखा दिया जा रहा है कि ये ओपन ट्रायल है। इट इज़ नॉट ओपन ट्रायल बिल्कुल। और कौन ऑर्डर करता है मुझे नहीं पता। जेल हुकाम जो हैं वो हंस पड़ते हैं आगे से, वो कहते हैं जी बस हमें तो नहीं पता क्या है, हम कोई नहीं कर सकते। वहाँ पर वो नादिया बेचारी वो भी बैठी रहती है हर वक्त। तो एक मज़हका खेज़ और तकलीफ़ देने वाली सिचुएशन, अदालती अहकामात की कोई परवाह नहीं, मजाक उड़ाते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, कह रहे हैं कि जनाब नहीं, साकिब बशीर साहब मौजूद थे वहाँ पे, जाहिद फारूक मलिक साहब थे, उनको नहीं जाने दिया गया। सरदार था, सरदार साहब जीएनएन के रिपोर्टर थे, उनको नहीं जाने दिया गया। और अपनी मर्ज़ी से जिसको भेज दें, मर्ज़ी से जिसको ना भेजें, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और मजाक उड़ाते हैं। और बताया जाता है उन्हें, साकिब साहब ने कहा कि हम फोकल पर्सन के ज़रिए आए हैं, इजाज़त है रिपोर्टर्स एसोसिएशन को। उन्होंने कहा जी आई एम सॉरी। वो कहते हैं जी कि नहीं, और मुझे तो साफ उन्होंने कहा कि वो तो चीफ जस्टिस का ऑर्डर ही गलत है। तो जनाब ये आज की सूरत हाल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।